हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथेनॉइड 4f ऑर्बिटल इज प्रोग्रेसिवली फील्ड। तो हमारे पास एक्टिनॉइड के अंदर क्या होगा, 5f ऑर्बिटल इज प्रोग्रेसिवली फील्ड। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर लेंथेनॉइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इज मोस्ट कॉमन अलोंग विद किसके साथ, +2 एंड +4। तो मोस्ट कॉमन कौन सी होगी, 3 होगी और 3 के साथ साथ +2 भी होगी और +4 भी। बट इन केस ऑफ ए एक्टिनॉइड्स दे शोज ए +3, +4, +5, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास इसके अंदर है, ओनली प्रोमेथियम PM is a radioactive in case of a lanthanoid, but in case of a actinoid all are the radioactive। ये सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होंगे। तो पॉइंट नंबर 4, इन ए लेंथेनॉइड दे आर ए लेस रिएक्टिव देन ऑफ ए एक्टेनॉइड, बट इन केस ऑफ एक्टेनॉइड दे आर ए मोर रिएक्टिव। ये बेसिकली क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव। नंबर 5 पॉइंट हमारे पास लेंथेनॉइड के अंदर, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर ए लेस कॉम्प्लेक्स, बट इन केस ऑफ ए एक्टेनॉइड्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर ए मोर कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो मोर कॉम्प्लेक्सेस होती हैं। पॉइंट नंबर 6, इन केस ऑफ ए लेंथेनॉइड देयर कंपाउंड्स आर ए लेस बेसिक एंड देयर कंपाउंड आर ए मोर बेसिक इन केस ऑफ ए एक्टेनॉइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 7, दे डोंट फॉर्म ऑफ ए एक्सो। ये हमारे पास क्या नहीं देते, ये बेसिकली ऑक्सोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं देते। दे कैन फॉर्म ऑक्सोकैटायन सच एज, ये किस प्रकार के ऑक्सोकैटायन देंगे हमारे पास, UO2 नेगेटिव, UO नेगेटिव और PU नेगेटिव एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होती है, कॉपर की। इनको नोट करना है आप सभी ने। तो हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3D10 4s1। लोवेस्ट हमारे पास थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होती है, स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, आर्गन 18 3D1 4s2। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होती है, बेसिकली जिंक की। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या राइट डाउन करोगे आप, आर्गन 18 3D10 4s2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 कि लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, जिंक का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। उसके बाद हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कॉपर का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, सेकेंड हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, मैग्नीज का। नेक्स्ट हमारे पास है, लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होती है, बेसिकली बच्चों वो स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 की। नेक्स्ट हमारे पास है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज किसका होगा, निकल का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट कि विच डज नॉट एग्जिबिट ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो कौन रहेगा, स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 कि डज नॉट एग्जिबिट ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट एग्जिस्ट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कितनी एग्जिस्ट करता है, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव ए रीजन ऑफ ए जिंकोरियम। जिंकोरियम का एटॉमिक नंबर 40 एंड हॉफनियम का एटॉमिक नंबर 72 हैव ए ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। तो इसका रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका आंसर रहेगा बेसिकली बच्चों ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए M2 पॉजिटिव एक्वस। अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सबसे पहले जान। अब यहाँ पर हमारे पास आयन दे दिए जिसका एटॉमिक नंबर है 27। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मेटल, एटॉमिक नंबर 27। अब इस केस में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आर्गन 18 3D7 4s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मेटल 2 पॉजिटिव, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए किसके अंदर से, 4s2 वाले केस के अंदर से। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, आर्गन 18 3D7। तो 3D के अंदर बेसिकली सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे सभी ऑर्बिटल के अंदर, उसके बाद 2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 2 3। तो हमारे पास 3 बचे। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू √n × n + 2। n हमारे पास नंबर ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो इस केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 3, तो 3 यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया √15। तो √15 का बेसिकली तो कितना आता है हमारे पास 3.87 BM। BM हमारे पास इसकी SI यूनिट रहेगी, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है। आउट ऑफ ए कॉपर पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव कि विच आयंस इज ए अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वाई। तो इसका रीजन क्या दोगे कि कॉपर पॉजिटिव इज ए अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगोज ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव ए कॉपर 2 पॉजिटिव एंड ए कॉपर। The higher stability of a copper 2 positive in aqueous solution is due to the high hydration enthalpy। तो बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कॉपर पॉजिटिव होगा वो अनस्टेबल रहेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अंडरगोज ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव ए कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। तो हायर स्टेबिलिटी किसकी होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव की इन ए केस ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है ऑलरेडी कि नेम द फॉलोइंग ए मेंबर ऑफ ए लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नॉन एग्जिबिट इज ए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या आंसर दोगे इसका, सीरियम। सीरियम हमारे पास सिंबल क्या रहेगा, Ce। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम 2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव एंड वाई। तो आंसर क्या दोगे, क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन ऑफ ए आयरन 2 पॉजिटिव because after the lose of a 1 electron in case of a chromium 2 positive became क्या बनेगा, बेसिकली ये chromium 3 पॉजिटिव कि which is a more stable, क्योंकि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है वो क्या आ जाएगी, T2Z3, मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इस केस के अंदर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। डन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है कि यूज हंट्स रूल to derive the electronic configuration of a cerium 3 positive ions, calculate its magnetic moment on the basis of a spin only formula। अब spin only formula हमारे पास जस्ट अभी आपने क्वेश्चन किया, तो हमारे पास सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, जिनोन 54 4f1 5d1 6s2। तो सीरियम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, बेसिकली 6s के अंदर से, फिर 5d के अंदर से। तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो चुके हैं, तो 4f के अंदर 1। इट मीन्स क्या लिखोगे, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए 4f1। तो हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73 BM। BM मतलब बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर आपको दे दिया 61 91 101 एंड 109। तो सबसे पहले हम 61 की बात करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोमेंथियम। PM इसका सिंबल रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जिनोन 54 4f5 5d0 और 6s2। सेकेंड हमारे पास एटॉमिक नंबर 91, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रो एक्टियम। PA से इसको डिनोट करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, रेडान 86 5f2 6d1 और 7s2। नेक्स्ट हमारे पास Z की जो वैल्यू दे दी एटॉमिक नंबर 101, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए मेंडेलियम। अब MD से इसको सिंबल करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, रेडियम 86 5f13, उसके बाद 6d0 7s2। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ एटॉमिक नंबर 109, तो इसको हम क्या लिखते हैं, MT से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास रेडान 86 5f14 6d7 और 7s2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर आपने बताना है। तो सबसे पहले आपको दे दिया CrO3, फिर CrO और Cr2O3। अब एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसी का एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है यहाँ पर, CrO3 की। उसके बाद सेकंड नंबर किसका आएगा, Cr2O3 का। उसके बाद लास्ट में किसका आएगा, CrO का। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बेसिकली बच्चों रीजन मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द एसिडिक करैक्टर। जितनी ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ही मोर एसिडिक करैक्टर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन मैग्नीज 2 पॉजिटिव इज मच मोर रेजिस्टेंट देन ऑफ ए Fe2 पॉजिटिव टूवर्ड्स इज ए ऑक्सीडेशन। तो इस केस में देखिए मैग्नीज हमारे पास Fe3 पॉजिटिव, डी के अंदर कितने होते हैं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे।
इज़ लेस स्टेबल देन ऑफ ए, किससे है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, क्योंकि इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D5 मतलब हाफ फील्ड, कि वाइल Fe3 पॉजिटिव के अंदर क्या होगी, D5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन किससे है, Fe2 पॉजिटिव D4 से, कि दिस इज़ वाई मैग्नीज 2 पॉजिटिव इज़ ए मोर रेजिस्टेंस, जो मैग्नीज 2 पॉजिटिव ये मोर रेजिस्टेंस होता है किससे, Fe2 पॉजिटिव से, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, बेसिकली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जिंक 2 पॉजिटिव आर ए सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्ट आर वाइट, वाइल कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्ट आर ए कलर्ड एंड वाई। जो भी हमारे पास कलर्ड होते हैं उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास वाइट कलर की बात करें या फिर कलरलेस की बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर कंप्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल होगा। तो देखिए इस केस के अंदर कि जिंक इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट्स डी सबसेल, जो इसका डी सबसेल है वो कंप्लीटली फील्ड है, कि नो फर्दर डी ट्रांजिशन, तो ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा क्योंकि जिंक वेयर एज ए कॉपर हैज़ दे पार्सली। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, जिंक का मैंने क्या आंसर दिया आपको कि जिंक इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इसका डी सबसेल क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, तो ये डी ट्रांजिशन को शो नहीं करेगा। बट जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उस केस में पार्सली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल D9, सो इट मीन्स क्या शो करेगा, ये डी ट्रांजिशन को शो करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक इज ए लो एंड वाई। तो इसका रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ए नंबर ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए जिंक, कि मेटलिक बॉन्ड फॉर्म्ड इज ए वेरी वीक, क्योंकि इस केस में कंप्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल होता है तो मेटल मेटल बॉन्ड क्या बनेंगे, काफ़ी वीक बनेंगे। सो दैट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ए जिंक क्या होगी, बेसिकली काफ़ी लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, कि बाय राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कोबाल्ट एंड कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करोगे, आर्गन 18, उसके बाद 3d7 4s2। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया गया तो इट मीन्स 4s के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले तो 3d7। अब यहाँ से इस केस में देखिए सबसे पहले डी के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे सबसे पहले 5 सबसेल के अंदर। तो हमारे पास कितने बचे इस केस के अंदर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा म्यूज इक्वल टू √n/n+2 pm। अब यहाँ पर 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास बनेगा √15, इट मीन्स 3.87 bm इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर देखिए, ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए गुड कैटालिस्ट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट ए मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सी बात है बच्चों, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो एक गुड कैटालिस्ट का काम करते हैं बिकॉज, क्योंकि उनकी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एंड फॉर्म इज ए कॉम्प्लेक्स, और वो किसकी फॉर्मेशन देंगे, कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन देंगे, कि दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, किसकी वजह से, क्योंकि उनका साइज काफ़ी छोटा होता है एंड हाई चार्ज होगा उस केस के अंदर, एंड डी उसके अंदर बेसिकली क्या रीजन दोगे इसके अंदर, दैट इज़ लार्ज चार्ज डेंसिटी एंड ए डी ऑर्बिटल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो गुड कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्यों करेंगे, बेसिकली क्योंकि उनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और एक कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन देंगे ड्यू टू दी स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि नेम ए कंपाउंड वेयर द ट्रांजिशन मेटल इज इन ए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, पोटासियम पर मैग्नेट की, कि MnO4। अब इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मैग्नीज कितनी होगी, +7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई डज कॉपर नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दी एसिड। क्योंकि जो इसकी E0 वैल्यू होती है कॉपर की वो क्या होती है, बेसिकली बच्चों पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, नेम 1 और ऑफ ए मैग्नीज। तो क्या रीजन दोगे इसका, दिस इज ए प्रायोलाइस्ट, ये हमारे पास बनेगा MnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होती है, एंड द कॉजेज ऑफ ए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, इट इज़ ए रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम ए लेंथीनियम टू द ल्यूटिटियम इज कॉल्ड इज ए
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, रेगुलर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई फ्रॉम कहाँ से, लेंथेनियम टू द ल्यूटिटियम इन ए लेंथेनॉइड सीरीज। अब इसके जो कॉजेज होंगे, कॉजेज क्या होंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन मूविंग फ्रॉम ए लेंथेनियम टू द ल्यूटिटियम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। तो इट मीन्स एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज। हावेवर ऑन मूविंग फ्रॉम ए लेंथेनियम टू द ल्यूटिटियम नंबर ऑफ ए इनर 4f इलेक्ट्रॉन आल्सो, बेसिकली इसके अंदर क्या होंगे, आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन द शिल्डिंग इफेक्ट। तो देखिए बच्चे सेम केस है हमारे पास यहाँ पर, जो इनर 4f इलेक्ट्रॉन होंगे आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन द शिल्डिंग इफेक्ट, बट जो शिल्डिंग इफेक्ट है बेसिकली 4f इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, वेरी पुअर। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रहेगा सेपरेशन ऑफ ए लेंथेनॉइड एलिमेंट्स इन लेंथेनॉइड ड्यू टू द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3, एंड देयर क्लोज एटॉमिक साइज, जो इसका एटॉमिक साइज होता है सबका मोस्टली ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इस केस में देयर सेपरेशन बिकेम डिफ़िकल्ट, जो सेपरेशन होगी वो काफ़ी मुश्किल होगी, एज देयर केमिस्ट्री बिकॉज आइडेंटिकल, ये सब क्या है, सेम है। However, lengthenoid contraction unable to us separate of a lengthenoid due to the change of a some property। यदि इसको हम सेपरेट करने की जो सोच रही हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कि सच एज ए बेसिक नेचर एंड सोलेबिलिटी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो वी कैन आल्सो सेपरेट लेंथेनॉइड बाय ए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास इसके अंदर देखिए बेसिक नेचर ऑफ ए ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, कि साइज ऑफ ए एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बेसिक नेचर के। ऑन मूविंग फ्रॉम ए लेंथेनियम टू द ल्यूटेटियम द बेसिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ साइज भी डिक्रीज होगा, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बेसिकली इसके अंदर क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर सिमिलरिटी ऑफ ए सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारे पास 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ग्रुप नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 4 की। ग्रुप 3 में हमारे पास कौन आते हैं, स्कैंडियम, एटीरियम और लेंथेनियम। ग्रुप 4 की बात करें, टाइटेनियम, जिंकोरियम, हॉफिनियम। तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका आप रीजन दे सकते हो। अब इस केस में देखिए सबसे पहले हमारे पास कि इन 5D सीरीज बिफोर ऑफ ए HF there are a lengthenoid which are undergoes a lengthenoid contraction due to which the size of a HF is equal to किसके इक्वल है, जिंकोरियम के। तो रीजन क्या दे दिया, lengthenoid contraction, hence the size of a 5D series element became similar to a 4D series element। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय मिस मेटल, क्या होते हैं, इसको हम बेसिकली करेंगे यूजेस ऑफ ए लेंथेनॉइड के अंदर। तो देखिए इसके अंदर मिस मेटल इज द एलॉयज कंसिस्टिंग ऑफ ए लेंथेनॉइड मेटल। लेंथेनॉइड मेटल कितने परसेंट होते हैं, 95%, एंड आयरन इज ए 5%, एंड द ट्रेसेस ऑफ ए सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जो मिस मेटल हैं इनको कहाँ यूज़ करेंगे, प्रिपेयर ऑफ ए इग्निशन डिवाइस। इग्निशन डिवाइस के अंदर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बुलेट सेल के अंदर और फ्लिंट फॉर ए लाइटर के अंदर। कि द मोस्ट वाइडली मिस मेटल क्या होते हैं, बेसिकली मैग्नीशियम बेस्ड होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस मेटल क्या होते हैं। डन हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड की वैसे +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो +3 के साथ साथ बेसिकली +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कि द जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए लेंथेनॉइड इज ए +3। तो वो किस किस की होती है, लेंथेनियम और ल्यूटिटियम की। तो लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर 57, ल्यूटिटियम का एटॉमिक नंबर 71। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या बनेगी, +3 की बात कर रहे हैं तो क्रोम हमारे पास क्रिप्टॉन 36, 4d10, 5s2 और 5p6। इसकी हमारे पास बनेगी जीनोन 54 और 4f14। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार एग्जाम्स में आया था, यूरोपियम और ट्रिबियम। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। ये दो ही एलिमेंट हैं। तो इस केस में हमारे पास जो यूरोपियम होता है इसकी एटॉमिक नंबर रहेगा 63, तो +2, तो जीनोन 54, 4f7। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं ट्रिबियम की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, जीनोन 54, 4f14। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है +4 ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास टर्बियम एंड सीरियम, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +4।
तो टर्बियम की हमारे पास क्या बनेगी, एटॉमिक नंबर 65, जीनोन 54, 4f7। ऐसे ही हमारे पास सीरियम एटॉमिक नंबर 58, तो इसकी क्या बनेगी, क्रिप्टॉन 36, 4d10 और 5s2 और 5p6। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। उसके बाद इसी के अंदर मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि लेंथेनॉइड शोज ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज 4f इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और हमारे पास आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सीरियम 4 पॉजिटिव चेंज इनटू सीरियम 3 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव 1.74 वोल्ट। कि द हाई वैल्यू ऑफ ए ई नॉट सजेस्ट दैट सीरियम 4 पॉजिटिव क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन इवन ऑक्सीडाइज ए वाटर, ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर लेता है। हावेवर द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज ए, क्या बनेगी इसके अंदर, एक स्लोप बनेगी। तो सीरियम 4 पॉजिटिव एक्ट इज ए किसकी तरह एक्ट करेगा, ये गुड एनालिटिकल रेजेंट के रूप में एक्ट करेगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन हमारे पास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो की है एफ ब्लॉक एलिमेंट की क्या होती है, n-2 f1 to 14, n-1 d0 और ns2। तो इसके अंदर जो लेंथेनोड और इलेक्ट्रोनोड्स होते हैं ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बट जो हमारे पास लेंथेनोड है ये 6th पीरियड के अंदर प्रेजेंट करते हैं, और जो एक्टिनोड होंगे बेसिकली ये किससे बिलोंग करेंगे, 7th पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड व्हेन ए स्मॉल एटम such as a boron, carbon, nitrogen, hydrogen are present in the interstitial site or a voids of their crystal lattice of the transition metal। तो देखिए बेसिकली बच्चों क्या बोला गया कि वो कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं किसके अंदर, वेन स्मॉल एटम सच एज कौन कौन से हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, इंटरस्टिशियल साइट वॉइड के अंदर या होल ऑफ द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। कि ट्रांजिशन मेटल हैव द एबिलिटी, ट्रांजिशन मेटल के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है टू फॉर्म ऑफ ए दीज कंपाउंड बिकॉज दे कैन फॉर्म ए बॉन्ड विद ए स्मॉल एटम, ये स्मॉल एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जो प्रेजेंट करता है किसके अंदर, वॉइड्स के अंदर या फिर किसी भी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। कि विच आर नीदर प्योरली आयनिक, ना ही ये प्योरली आयनिक होगा और ना ही ये बेसिकली नॉर कोवलेंट होगा। एग्जाम्पल हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TiC हमारे पास क्या है, ये टाइटेनियम कार्बन है। अब बेसिकली Fe3H कि दीज कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हार्ड होते हैं, ये कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, हावेवर दे आर केमिकली इनर्ट होंगे। उसके बाद इसी के अंदर एक क्वेश्चन छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, एलॉयज फॉर्मेशन क्या होती है फॉर ए ट्रांजिशन मेटल। कि एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ ए 2 और मोर मेटल। अब इसकी जो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कि साइज ऑफ ए एटम ऑफ ए ट्रू ट्रांजिशन मेटल आर फॉर्मिंग एलॉयज शुड नॉट बी डिफर मोर देन ऑफ ए 15%, 15% से डिफर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज शुड भी क्या होने चाहिए, सेम। उसके बाद यदि थर्ड की बात करें तो नंबर ऑफ ए अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ट्रांजिशन मेटल एटम फॉर्मिंग एलॉय शुड नॉट बी डिफर मच, ये अलग नहीं होने चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली बच्चों, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं, जिसके अंदर स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से लेकर जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक चलती है। उसके बाद सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 4D सीरीज कहते हैं, ये ट्रिटियम से कैडमियम तक होगी, ये ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 39 और कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48। उसके बाद जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम 5D सीरीज कहते हैं, तो लेंथेनियम एटॉमिक नंबर 57 से मरकरी 80 तक चलती है, ओटियम हमारे पास सीरियम और यहाँ से लुटेटियम तक। उसके बाद जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है उसको हम 6D सीरीज कहते हैं। बिगेन कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम से, स्टिल इज ए इनकम्प्लीट। अब यहीं पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट एंड ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक। क्योंकि जो डी ब्लॉक है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किसके बीच में प्रेजेंट करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट के बीच में और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक के बीच में। अब इसका दूसरा रीजन भी आप दे सकते हो कि द डी ब्लॉक एलिमेंट इज सेड टू बी ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं बेसिकली जिसके अंदर n-1 d ऑर्बिटल क्या होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए ईदर इन ए ग्राउंड स्टेट पेयर और या कोई भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग।
उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो 3D सीरीज़ है जिसके अंदर हम स्कैंडियम से लेकर जिंक की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं, साथ में ट्रिक्स भी बताएंगे। ट्रिक्स हमारे पास साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ ए वियतनाम कॉलेज मेनली फ्रॉम द कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। हमारे पास एक्सेप्शनल केस कौन कौन से हैं? कॉपर और क्रोमियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d5 4s1 रहेगी। कॉपर की यदि बात करें आर्गन 18 3d10 और 4s1 रहने वाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। n-1 जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक की, n-1 d1 to 10 ns022। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। हमारे पास सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या राइट डाउन करोगे आप? क्रिप्टॉन 36 4d10 5s1। तो एजी फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड सच एज, किस प्रकार के कंपाउंड बनाता है ये? AgF2 AgO। Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेसिकली वो क्या होगी? +2। तो Ag2 पॉजिटिव, क्रिप्टॉन 36 4d9। तो Ag जो ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ड्यू टू द इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए n-1 d ऑर्बिटल। डन हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए लेके आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।